नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है किसी मनुष्य का पेड़ हो जाना। सुधीर आज़ाद की यह पुस्तक है। सुधीर आज़ाद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर शोध किया है। फिल्मकार, लेखक, कवि, वक्ता हैं और प्रकृति के प्रति उनका एक गहन लगाव है। एक तरह से उनको नदी का कवि कहते हैं क्योंकि उनकी जो कृतियां हैं वो अलग अलग विषयों पे हैं। मैं खुद ही राम त्रैलोक्यनाथ बोस एकांकी उन्होंने लिखा। मैं भारत हूँ बाल कविताओं का संग्रह है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक संग्रह नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा जो नदियों को समर्पित है। उसके बाद विश्वनायक, क्रांति मना, क्रांति संत, बाल नाटक लिखा उन्होंने। कई फिल्में भी बनाई, कई पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। और यह कविता संग्रह किसी मनुष्य का पेड़ हो जाना दरअसल पेड़ों को समर्पित एक अलग तरह का संग्रह है जो नदियों पर आधारित उनके संग्रह के बाद आया है। इसे लिखने के पीछे उनका लोकहित, लोक कल्याण के अलावा उनका मानना है कि जो पेड़ हैं वो नदियों के पुत्र हैं और पृथ्वी की धरोहर हैं और ब्रह्मांड की सबसे सुंदर चित्रकारी हैं पेड़। उनमें देवत्व भी है, उनमें दिव्यत्व भी है, उनमें एक गरिमा भी है, उनमें एक संस्कृति भी है और इसलिए पेड़ों को बचाए जाने की बात होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में भारत का जो वाङ्मय है, जो वेद हैं, वो किस तरह से प्रकृति के साथ हैं, प्रकृति के सहचर हैं, उनकी बात होनी चाहिए। आप जानते हैं कविता संग्रहों पर मैं सामान्य तौर पर कोई राय अलग से नहीं रखता हूँ, लेकिन सुधीर आज़ाद की पुस्तक किसी मनुष्य का पेड़ हो जाना कुछ बातें कहने के लिए बाध्य करती किया इस संग्रह की कविताओं ने, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। अब मैं कविताएं पढ़ता हूँ और आप खुद विचार करें कि पेड़ों को लेके जो संवेदना है वो 4 कविताओं से हालांकि पूरी व्यक्त नहीं हो पाएगी। संग्रह आप जब खरीदेंगे तब पता चलेगा, लेकिन कविताओं से आपको पता जरूर चलेगा कि सुधीर आज़ाद दरअसल कहना क्या चाहते हैं। बूढ़ा बरगद जो पहली कविता है, किसी मनुष्य का पेड़ हो जाना, उस संग्रह से मैं पढ़ रहा हूँ। सुधीर आज़ाद कवि हैं। बहुत पहले यहाँ बीचों बीच गांव में एक पेड़ हुआ करता था बरगद का। गांव का बुजुर्ग था वो बूढ़ा बरगद। कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो, सारे गांव वाले उसके साए में बैठ जाते थे और हर बार ढूंढ लेते थे कोई न कोई समाधान। कितना सहज, कितना आसान। लेकिन दौर बदला और गजब बदला। घर, आंगन, खेत, कुआं सब बदला। हर मसले और हर मुश्किल का समाधान देता था बरगद। वो गांव वालों को समस्या लगने लगी। बूढ़े बरगद को काटा, गिराया और फिर एक सीमेंट का पक्का चबूतरा बना दिया। पहले जहां बरगद के साए में मसले निबट जाते थे, अब वहां उस चबूतरे पर रोज नए मसले होते हैं। दूसरी जो कविता मैं पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, क्या तुम बता सकते हो सिद्धार्थ का बुद्ध हो जाना? बोधि वृक्ष, क्या तुम बता सकते हो सिद्धार्थ का बुद्ध हो जाना, उनका सरल बनना और परिशुद्ध होना? बोधि वृक्ष, क्या तुम बता सकते हो वह क्षण जिसमें मनुष्य देवत्व पाता है? बोधि वृक्ष, क्या तुम बता सकते हो जीव हित, एक मनुष्य का नदी बनना, एक मनुष्य का पहाड़ होना और एक मनुष्य का पेड़ हो जाना? तीसरी जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ इस संग्रह से, जिसका नाम है किसी मनुष्य का पेड़ हो जाना, उसका शीर्षक है आर्टिस्ट। अनगिनत पेड़ों को काटने के बाद मकान बना लेते हैं हम, लेकिन उस मकान को घर बनाने के लिए बनानी होती हैं क्यारियां, लगाने होते हैं कुछ पौधे। सच तो यह है पेड़ हमारी आत्मा के स्तंभ
और अब आत्मा जैसा अगर किसी मनुष्य में कुछ बाकी है तो वह एक आर्टिस्ट ही है। इसीलिए किसी भी कैनवास पर कोई भी घर बनाते समय आर्टिस्ट एक पेड़ बना देता है अनायास। थोड़ी सी भी आत्मा अगर जीवित है तो वह पेड़ों के बिना सांस नहीं ले सकती। और चौथी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ, जो आज के कार्यक्रम की आखिरी कविता है, उसका शीर्षक है पेड़ दर्शन। तुम्हारे पास छत नहीं है तो तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा, तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, मेरी सारी छाया तुम्हारे लिए है। तुम धूप में झुलस रहे हो तो मैं तुम्हारी जाति या वर्ण पूछे बिना आश्रय दूंगा, मेरा सारा संसार तुम्हारे लिए है। तुम भूखे हो, मेरे सारे फल तुम्हारे लिए। मैं आदमी नहीं, मैं आदमी नहीं हूं जो यह सब पूछने के बाद और सोचकर हाँ कहूं या मना करूं। तुम्हारे जीवन, तुम्हारे आश्रय और तुम्हारी भूख से मेरा गहन परिचय है। इसलिए तुम संसार के किसी भी देश के किसी भी पहाड़, किसी भी शहर में, किसी भी देश या शहर से आओगे तो तुमसे कुछ भी पूछे बिना तुम्हारे साथ हो जाऊंगा मैं। सुधीर आजाद को उनके इस संग्रह के लिए मैं बधाई दूंगा। वाणी प्रकाशन ने इस कविता संग्रह को प्रकाशित किया है। मूल्य 200 रुपये है। और अगर आप प्रकृति और पेड़ों के संबंध में कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस संग्रह को खरीदकर पढ़ सकते हैं। किसी शहर में बचे हुए जंगल उस शहर की मनुष्यता के पर्याय हैं। सुधीर आजाद को और वाणी प्रकाशन को वाणी पृथ्वी के तहत प्रकृति के प्रति उनके समर्पण और योगदान के लिए मैं बधाई देता हूं। और आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आप प्रकृति पर आधारित कुछ अच्छी पुस्तकें, अच्छी कृतियां पढ़ना चाहते हैं और कविताओं में आपकी रुचि है तो इस संग्रह को खरीदकर अवश्य पढ़ें। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं कविता संग्रह के साथ उपस्थित होता हूं। बुक कैफे देखते रहें, एक दिन एक किताब कार्यक्रम को देखते रहें और हमारे कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। धन्यवाद।